हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का हम लोग पार्ट 3 का जो कल 26 दिसंबर को एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन देखेंगे जीएस पेपर का। इसमें पूरे 100% क्वेश्चन सही बताई जाएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में जो अभी हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि आगे चल के जब आप पार्ट 3 में जाएंगे तो जीएस पेपर कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे कितना स्टडी करने पर जीएस पेपर निकल जाती है। साथ ही आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर का कोई एग्जाम नहीं है, तो आप लोग कोई भी सेंटर पर ना जाइएगा। और 27 दिसंबर का एग्जाम 9 जनवरी को होगा, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो बना के बता दिए हैं। तो देखिए यही है 2019-22 सेशन पार्ट 3 का जो कल एग्जाम हुआ जनरल स्टडीज का पेपर है जीएस आर्ट्स वालों के लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन मैच करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कुमार संभव का लेखक कौन है। तो कुमार संभव का लेखक कालिदास है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिहार से झारखंड अलग राज्य बना, यह किस वर्ष बना, तो 2000 को बना था, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को साबरमती का संत कहा जाता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोविशील्ड टीका का प्रयोग कहाँ होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया सभी। कोविड-19 यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। कोविशील्ड टीका का प्रयोग कोविड-19 के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक संत कबीर थे, तो कौन थे संत कबीर, तो इसमें इसका आंसर कबीर हो जाएगा, डी नंबर कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौतिकी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स, तो गैलीलियो हो जाएगा यहाँ पे आंसर। न्यूटन रहता तो न्यूटन भी होता, लेकिन यहाँ पे गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स, यहाँ से इंडिकेट ट्रू और फॉल्स यानी सत्य सत्य को पहचान कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ट्रू और फॉल्स आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कितना था टोटल, तो 10 ऑब्जेक्टिव था। यहाँ देखिए 10 नंबर तक 10 ऑब्जेक्टिव था। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस गणितज्ञ थे, तो ये गलत है, सुभाष चंद्र बोस गणितज्ञ नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, तो ये सही है, 100% ट्रू है, जयदेव ने ही गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, तो जी हाँ थे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसेन संबंधित थे इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, सही है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पदावधि अपने पद ग्रहण से 5 वर्षों की होती है, तो ये भी सही है, 5 वर्ष का ही इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना कालिदास ने की थी, नहीं ये गलत है, वेद व्यास ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पूर्णतः साक्षर राज्य है, तो गलत है, पूर्णतः साक्षर राज्य ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण की रचना वेद व्यास ने की थी, तो नहीं ये भी गलत है, रामायण की रचना वेद व्यास ने नहीं की थी। नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन है सत्य सत्य का बैरोमीटर से शरीर के ताप को मापा जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बैरोमीटर से शरीर का ताप को नहीं मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है। तो 2 नंबर में भी 10 ये सत्य ट्रू और फॉल्स था, ये भी हो गया। 1 नंबर में 10 मल्टीपल क्वेश्चन था, दूसरे नंबर में आपका 10 ट्रू और फॉल्स था। अब तीसरे नंबर में 10 आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए खाली स्थान को कैसे हम लोग को भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा संबंधित राज्य, तो काराकोरम दर्रा आप लोग जानते हो जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी हो जाएगा इसका आंसर, कोसी। नेक्स्ट है कि जम्मू द्वीप डैश का ही एक नाम है, तो जम्मू द्वीप सबसे पहले संपूर्ण एशिया का नाम था, यानी बृहत भारत की धरती, यानी पूरे एशिया में जो अखंड भारत थी उसी के धरती को हम लोग जम्मू द्वीप कहते हैं, यानी जिसमें कि सब आ जाएगा, आपका इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे जो अखंड भारत थे पहले वही जम्मू द्वीप कहे जाते थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बृहत्तर भारत की धरती, संपूर्ण भारत की धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के प्रयोग किसने लिखा था, तो ट्रूथ ऑफ ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मसालों को शहर कहा जाता है, तो मसालों का शहर कोचीन को कहा जाता है, इसका आंसर कोचीन हो जाता है। नेक्स्ट है चाय डैश फसल है, तो चाय कैसी फसल है, इसका आंसर हो जाएगा चाय बागवानी फसल है, बागवानी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन बर्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है कि विश्व जल कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर डी हो जाता, 5 जून होता, लेकिन इसका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट, अब 3 नंबर का भी 10 क्वेश्चन हो गया, 1 का 10 क्वेश्चन हो गया मल्टीपल चूज, 2 का 10 क्वेश्चन हो गया ट्रू फॉल्स, 3 का 10 क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 30 मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 4 नंबर से है कि फुल फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले इसका विस्तारित फॉर्म लिखना है, यानी फुल फॉर्म। तो बीएसएफ, तो बीएसएफ का हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी, सीएनजी का हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है एटीएम, एटीएम का हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी, यूजीसी का हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीपी, तो ओटीपी का हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है एसबीआई, तो एसबीआई का हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई, आरबीआई का हो जाएगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखे होंगे फिर भी सही हो जाएगा। NEET का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। फिर है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इस तरह से आपके 35 मार्क्स इधर कंप्लीट हो गए हैं। अब चेक कर लीजिएगा 35 मार्क्स में से कितने आ रहे हैं। बाकी बचा आप थ्योरी, तो थ्योरी देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आया था कि किन्हीं 5 को संक्षिप्त में उत्तर दीजिए इनमें से। जैसे विषाणु जनित रोग था, भारतीय कर प्रणाली था, नई शिक्षा नीति 2020 था, खाद्य सुरक्षा था, मूल अधिकार था, 1857 का विद्रोह था। इसमें से 5 को का आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी में से प्राकृतिक आपदा, ऊर्जा के स्रोत, सतत विकास की प्रमुख विशेषता, सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, इसमें से 2 का आंसर देना था, किन्हीं 2 का, सी ग्रुप में से। बिहार में चिकित्सा सुविधा की मुख्य विशेषताओं को लिखिए, समस्याओं को लिखिए। दूसरा है उदाहरण सहित परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित कीजिए। 8वां नंबर में है बेरोजगारी पर एक निबंध लिखिए, तो निबंध लिख सकते थे लंबे लंबे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी उसको विस्तार से बताइए। और 10वां क्वेश्चन में था 10 को लिखना अनिवार्य था, या तो पहले वाला ये या तो इसका और वाला। तो 10वां क्वेश्चन में था कि प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ है या कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का महत्व अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था ये। ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स, तो 35 आउट ऑफ 35 लाने लायक है। अब इसमें से 1-2 भूल भी जाएं, जैसे जम्मू द्वीप को क्या कहा जाता था, ये हो सकता है आप लोग को नहीं आता होगा किसी को, तो फिर भी 35 में यदि 30 प्लस भी बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आप इधर ही से पास कर जाएंगे, 3-4 नंबर उधर से आ ही जाएगा, कम से कम भी तो पास कर जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ 80-90 लाने वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो पसंद आने पर लाइक शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे का क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।